दोस्तों, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? ज़्यादा चल फिर लिया तो आपकी सांस फूलने लगती है। जैसे ही आप सुबह जगते हैं तो आपको छींके आना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली चलना, गले और नाक में खुजली होना और साथ ही साथ सांस फूलने की प्रॉब्लम है। या आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि घर की साफ सफाई, सीलन की बदबू, धूल मिट्टी, इन सब से आपको एलर्जी होती है और आप दवा खा खा कर परेशान हो गए हैं, तो यह दवा आपके लिए है। इस दवा से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी एलर्जी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह दवा आपको कितने दिन और कैसे लेनी है, यह सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं दवाई को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो अदरक ली है और सबसे ज़रूरी बात कि अदरक हमें छिलका उतार के ही यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अदरक का छिलका निकाल देते हैं, जितनी भी गली सड़ी अदरक है उसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए, इस तरह सारी अदरक साफ़ कर लेते हैं। अदरक साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी की मदद ले रही हूँ। तो देखिए, हमने अदरक को साफ कर लिया है। 1 किलो अदरक थी, उसमें से आधी अदरक बची है। कुछ छिलके में निकल गई और कुछ खराब निकल गई, तो यह आधा किलो के आसपास बची है। और अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अदरक को 2-3 बार पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब क्या करते हैं, चाहे तो आप अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ पर मिक्सी का यूज़ लिया है। मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह पीसनी है। तो हमें यह मिक्सी लगातार नहीं चलानी। आप देखते रहिए मैं कैसे चला रही हूँ, वैसे ही आपको चलानी है। यहाँ मिक्सी को 2 सेकंड के लिए चलाना है और बंद करना है। यही प्रोसेस हमें 6-7 बार करना है। तो यहाँ पर मैंने हर 2 सेकंड में चलाया और बंद किया। मैंने यहाँ पर अदरक को पीस लिया है। आपको दिखा देती हूँ अदरक को कितना पीसना है। तो देखिए, अदरक इस तरह रखनी है, थोड़ी सी मोटी रखनी है। कद्दूकस करने के बाद जितनी मोटी रहती है उतनी ही मोटी रखनी है। मोटी क्यों रखनी है यह आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो चलते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई और उसमें डालते हैं घी। अब बात आती है ये हमें घी कितना लेना है। तो हमें घी लेना है अदरक के हिसाब से, मतलब जितनी अदरक है उतना ही घी लेना है। अदरक हमने 1 किलो ली थी, लेकिन कुछ अदरक हमारी खराब निकल गई थी, तो उसमें से आधा केजी बची थी। तो हमें यहाँ आधा किलो ही घी लेना है, न से ज़्यादा न से कम। ध्यान रहे घी देसी गाय का ही यूज़ करना है, तभी आप दवा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो हमें यहाँ पर घी में अदरक को अच्छी तरह भूनना है और ध्यान रखें भूनते समय हमें कलची रोकनी नहीं है, हमें लगातार उसको चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और हमें बिना रुके चलाते हुए भूनना है। भूनने के वक्त अदरक कढ़ाई में ना लगे, इसलिए हमने अदरक को थोड़ा मोटा छोड़ दिया है। अदरक भून चुकी है, कितनी भूनी है ये आप अंतर देख सकते हैं। पहले कैसी थी और अब भूनने के बाद कैसी है ये आप देख सकते हैं। अदरक भून चुकी है, इस तरह का ही रखना है। अब इसमें मैं डालूंगी मावा और ध्यान रखें मावा गाय के दूध का ही बना होना चाहिए। मावा मैंने पहले से बनाकर फ्रीज में रख रखा था। मावा 1 किलो है, तो इसे मैं पूरा नहीं डालूंगी। मावा भी हमें अदरक के बराबर ही लेना है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं लेना है। जैसा कि आपको पता है अदरक आधा केजी है, तो मावा भी हमें अदरक के बराबर ही लेना है, मतलब आधा किलो। मैंने यहाँ पर 1 किलो के बराबर ही सामान लिया था, लेकिन आधी अदरक खराब निकल गई, तो इसलिए सामान भी थोड़ा बच गया है। मावा को भी सुनहरा होने तक भूनना है। हमें किस तरह भूनना है आप अंतर देख सकते हैं, तो इसी तरह का हमें सुनहरा भून लेना है। तो मावा भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे, आपको दिखा देती हूँ, यह है देसी खांड, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब बात आती है कि हमको देसी खांड कितनी डालनी है। तो जितनी हमने अदरक ली है उतनी ही देसी खांड डालनी है। इस सब का रेशियो हमें बराबर बराबर ही रखना है। इस दवा को बनाना बहुत ही आसान है। आधा केजी का पूरा पैकेट डाल दिया है। तो देखिए, खांड डालते ही जितना भी घी नज़र आ रहा था वो सब एकदम से गायब हो गया है। खांड डालने के बाद इतनी देर भूनना जितना कि वापस ही घी छोड़ने लग जाए। देखिए, वापस से घी छोड़ने लग गया है। तो इसी स्टेज पर गैस बंद कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी यह दवा कब और कितनी क्वांटिटी में आपको लेनी है और कितने दिन तक लेनी है। तो ये हमें 4 चम्मच लेनी है। आपको मैं कटोरी में निकाल कर दिखा देती हूँ कि 4 चम्मच कितनी होती है। अगर आप छोटे बच्चों को यह दवा दे रहे हैं तो आप उनको 2 चम्मच ही दीजिएगा।
अगर बड़े ले रहे हैं तो उनको 4 चम्मच। आप कटोरी में देख रहे होंगे कि आपको इतनी ही लेनी है। ये थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद ये दवा थोड़ी हार्ड हो जाएगी। चाहे तो आप किसी भी बर्तन में इसको भरकर रख सकते हैं या किसी भी बड़ी परात में इसको ठंडा करके छोटे छोटे पीसेस बनाकर रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये दवा कब लेनी है। तो ये दवा लेनी है सुबह खाली पेट। और ज़रूरी बात, इस दवा को खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। अब बात आती है कि कितने दिन तक खानी है। ये दवा हमें कम से कम 3 महीने तक खानी है, इससे भी ज़्यादा आप खा सकते हैं और अच्छा रहेगा ये दवा आप रेगुलर खाइए। यकीन मानिए आपकी पुरानी से पुरानी एलर्जी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपको एलर्जी से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।